जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त व्यस्त स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियोस आपने देख ली होंगी, ठीक है ना। अब आप लोग वीडियोस देखते हैं, ठीक है, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते। अब इन लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से तीन चीज़ें हैं। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे आपका रिस्पॉन्स पता लगेगा। शेयर करेंगे तो आप दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। आप दूसरे की हेल्प करेंगे, ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा कंटेंट ला के, नए नए सवाल अलग अलग बुक से छाट के लाता हूँ मैं। तो सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा अगली वीडियो में और अच्छे से मेहनत करके और अच्छे से मैं आपको पढ़ा पाऊँ। तो इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपको कोई भी अगर दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है ना। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे मैं आपके लिए वीडियोस और अच्छे कंटेंट के साथ बना के लाता था। आप कोई कोशिश कर, एक बार ट्राई करके देखना कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। पहले कुछ कंटेंट छांटना, कंटेंट के लिए फिर उसके लिए क्वेश्चंस नोट करना, नोट करके उन्हें करवाना, ठीक है ना। फिर उस वीडियो को देखना कि उसमें साउंड सही आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो उसमें कम आ रही है तो उसे एडिटिंग करना, कोई चीज़ सेक्शन वगैरह में जो है उसको और अच्छे से जैसे थंबनेल वगैरह बनाना उसका, ठीक है। और फिर उसको अपलोड करना, ठीक। तो बहुत मेहनत लगती है। आप एक बार एडिटिंग करके खुद देख लेना। 1-2 मिनट की, तो 15-20 मिनट की वीडियो होती है। 1-2 मिनट की वीडियो को बना के उसको थंबनेल लगा के आप खुद बना के देखना। आपको पता चल जाएगा कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग ये 3 काम ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अपने 3 ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, फेसबुक पे ज़रूर इसको शेयर करें ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर पाए, ठीक है ना। कोई आपका इसमें कुछ नहीं जा रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में, बस ये है कि मुझे अगली नेक्स्ट वीडियो और बनाने के लिए और अच्छे से कंटेंट लाऊँ आप और मेहनत करके आपके लिए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एबीसी का एवरेज वेट 54 केजी है, जबकि बीडी का एवरेज वेट 53 केजी है। तो एबीसीडी का एवरेज वेट हमें निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए एबीसी का, अब मैंने क्या बताया था कंसेप्ट आपको कि हमें टोटल से मतलब है, ठीक। यहाँ पे कितने लोग हैं, 1 2 3 और 54, यानी कि एबीसी का जो टोटल हो गया वो कितना हो गया 54 × 3, तो यानी कि 5 यानी कि 4 × 12 यानी 162। अब बीडी का कितना हो जाएगा, बी डी ई, बी डी ई। तो इसका एवरेज वेट हमें निकालना, तो इसका एवरेज वेट कितना हो जाएगा, यहाँ कितने लोग हैं 1 2 3, तो सम कितना हो जाएगा इसका टोटल, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 53। क्या कितने लोग हैं 1 2 3, हमें टोटल पर तो ध्यान देना है। तो टोटल कितना हो गया 5 × 15 और 3 × 9, ठीक। अब उसने कहा है ए बी सी डी का वो निकालो। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। और यहाँ पे जो बी है आपका वो कितनी बार है, 2 बार है, तो यानी कि बी। तो टोटल कितना हो गया आपका, टोटल कितना हो गया 9 और 2 11 और 6 और 6 12 और ये 3। तो अगर ये हमें है तो इसे 5 से डिवाइड करें, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बी थोड़ी है सिंगल, बी की वैल्यू हमारे पास और होनी चाहिए थी, या फिर ये बी यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 लोग हैं, ऐसे क्या कर देते 5 से डिवाइड कर देते। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब डाटा इनकम्प्लीट है। डाटा कैसे है, इनकम्प्लीट, यानी कि इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार आंसर क्यों नहीं आ रहा है इसका, ठीक है ना। जबकि इसमें क्या है, अगर ये वैल्यूज तो हमारे पास हैं, मान लिया ये वैल्यूज हमें 5 की तो निकालनी है, ये 5 हमारे पास आ गए, लेकिन बी की वैल्यू नहीं है। अगर बी की वैल्यू कहीं से होती या तो तीसरी क्वेश्चन देता, या एक एक्स्ट्रा लाइन और कह देता कि बी की वैल्यू इतनी है, या कह देता बी की वैल्यू जो है 50 है, वो इस तरह से कह देता, तो बी की वैल्यू यहाँ रख देते। अब ये कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 लोग हैं, और ऐसा माइनस कर देते और 5 से डिवाइड कर देते, ठीक है। तो हमारा आंसर निकल आता। लेकिन कंफ्यूज बच्चे इसमें ये हो जाते हैं, यार ये तो हो गया लेकिन बी की वैल्यू कैसे करें, तो वहाँ पे उनका आंसर गलत हो जाता है, छोड़ जाते हैं और टाइम इसमें अलग से वेस्ट करते हैं। तो ये क्या है, इसलिए इंपॉर्टेंट को इसलिए रखा है मैंने क्वेश्चन की कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू होनी चाहिए थी, जब नहीं है तो इसका मतलब डाटा कंप्लीट नहीं है,
या फिर डाटा इनकम्प्लीट। डाटा इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। तो भाई इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेना। 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि इसमें अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत में यानी कि यहाँ पे औसत आयु है, औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अब देखो इसमें दो कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन को, इस सवाल को दो तरह से, दो कंडीशन में तोड़ के करेंगे। कि पहली कंडीशन ये थी कि पहले ये था, तो इसका टोटल कितना, इन 25 का जो औसत हुआ, इन 25 का टोटल, मैंने क्या बताया कंसेप्ट कि हमें टोटल पे ध्यान देना है। तो टोटल कैसा निकलेगा, 25 का औसत, यानी कि औसत कितना है 17, यानी टोटल क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो। तो 25 का औसत कितना हो गया, 25 इंटू 17, ठीक है। अब अगली कंडीशन क्या कही उसने, यदि इसमें एक अध्यापक जुड़ जाए, पहले कितने थे 25 और एक अध्यापक जुड़ गया, कितने हो गए लोग, कितने लोग हो गए, 26 लोग हो गए। अब औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है, 1 की, तो यहाँ कितना था 17, औसत में वृद्धि हो गई यानी कि 18 लोग हो गए ना। अब 18 औसत हो गया और लोग कितने हो गए 26। अब देखो अगर मैं इसमें से इनमें डिफरेंस देखूं तो कितने लोगों का डिफरेंस है, एक, एक का डिफरेंस है। ये एक कौन है, अध्यापक ही तो है। और इन दोनों इनका डिफरेंस निकालो। तो इसका डिफरेंस अगर निकालोगे आप तो इसकी मल्टीप्लाई करो आप, 25 सत्ते 175, हंसी लगे 17, 25 25 और 17 42, 18 छिक्का 108, हंसी लगे 10 और 18 दूनी 36 और 10 46, ठीक है। अब इनका जो डिफरेंस देखो कितना है, इनका डिफरेंस है 43, 8 में 5 गए 3, 6 में से 2 गए 4, तो यानी कि अध्यापक की जो एज निकली वो कितनी निकली, 43 साल, ठीक है ना। देखो आसानी से देखो, हम मैंने क्या बताया कंसेप्ट, सिर्फ एक ही कंसेप्ट बताया और कुछ मैंने बताया नहीं। फॉर्मूला एक बताया, कंसेप्ट भी मैंने एक बताया, शॉर्टकट आपका मैं बताऊंगा, शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो लेकिन जो कंसेप्ट होगा वो कहीं फेल नहीं होगा। हर शॉर्टकट के लिए आपको नया फॉर्मूला बार बार मैं बताता आया हूँ। देखो यहाँ पे कितने आसानी से हमने टोटल पे ध्यान दिया, 25 लोगों का जो टोटल होगा 25 गुणा 17। और दूसरी कंडीशन में उसने क्या कहा कि यदि अध्यापक जुड़ जाए तो पहले लोग बच्चे कितने थे 25, अध्यापक जुड़ गए तो कितने हो गए 26, और औसत भी कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, तो कितने हो गए 18। और बस इसका डिफरेंस यहाँ जो ये जो इनका डिफरेंस आया, ये अध्यापक ही तो है, टीचर ही तो है, और ये एज का डिफरेंस आएगा, कितना आ गया 43। अब इसका शॉर्टकट, अब देखो ये अब इसका शॉर्टकट है जेड प्लस एक्स इंटू जेड माइनस वाई, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या होगी, ये जब ही ये शॉर्टकट जब ही अप्लाई होगा आपका जब वृद्धि हो रही हो। कब अप्लाई होगा, जब वृद्धि हो रही हो, ठीक है ना। तो इसमें एक्स वाई जेड क्या है, एक्स आपका है जो संख्या दी हुई है, 25 दी हुई थी पहले, ठीक है ना। वाई क्या है इसमें, वाई जो है जो 25 का रिलेशन हमारा 17 से, 25 का रिलेशन किससे 17 से, जो पहले दिया हुआ था। और जेड जो है जो चेंज हो गया, यानी कि औसत में जो चेंज हुआ, औसत में चेंज कितना हुआ 1 का, यानी 17 और 1 18। इसमें वैल्यू लगा दो आप, जेड कितना है 18, एक्स कितना है आपका 25, ये कितना है 18 माइनस 17, 18 प्लस 25 में से 1 गए, 18 में से 17 गए, कितना बचा 1, तो 25 ही कम 25, कितना हो गया 43, ठीक है ना। ये इसका क्या हो गया, शॉर्टकट हो गया। आपको जिससे पसंद है आप उससे कर सकते हैं। मैंने कंसेप्ट बता दिया और आपको इस शॉर्टकट से बता दिया, ठीक है ना। तो शॉर्टकट नोट कर लो आप। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों में 32 के एवरेज से रन बनाता है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका एवरेज 4 बढ़ जाए, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही, ठीक। तो भाई अब देखो ध्यान से, शॉर्टकट से आप खुद करो फॉर्मूला आके, मैं आपको कंसेप्ट से बताता हूँ। मैंने क्या बताया था कि आपको टोटल पे ध्यान देना है। यहाँ पे पहली कंडीशन क्या थी, 10 पारी 32 रन, यानी कि टोटल कितना होगा 10 पारियों में 32 इंटू 10 320। अब 11वीं पारी में कितने रन बनाए, यानी 11 पारियों में उसके कितने हो गए, 11 पारियों में उसके 4 बढ़ जाएगा। पहले कितना था 32 और 4 बढ़ गया तो कितना हो गया 36, यानी कि क्या करोगे 11 की मल्टीप्लाई 36 से, 6 9 और ये 3। अब यानी देखो 11वीं पारी अंतर कितने का 1, यानी 11वीं पारी आई नहीं आई, और 396 में से 300 वो 306
396 में से 320 माइनस कर दो तो कितना आ गया 76। आप खुद देख लो कंसेप्ट से कितनी जल्दी से आंसर आ जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 15 सेकंड में सवाल होगा आपका। ये जब प्रैक्टिस में आएगा आपका 15 सेकंड में सवाल होगा आपका। सिर्फ आपको यहाँ मन में मल्टीप्लाई कर लोगे 320, और यहाँ पे ये मन में आपके मल्टीप्लाई 396, पेन नहीं चलाना बिल्कुल भी, तो सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। नोट करिए आप इसे, एक बार फिर से समझाते हूँ चलो कि 10 पारियों में उसका कितना था, कंसेप्ट से मैं बताता हूँ, शॉर्टकट से मैंने पिछले सवाल बताया है, वो शॉर्टकट को खुद अप्लाई करके देखना आप, ठीक। 10 पारियों में कितना हो गया 320, तो हमने सम पे करना है, तो सम कैसे निकलेगा, टोटल कैसे निकलेगा, इसकी मल्टीप्लाई से कर दो। अब 11 पारी हो गई, तो 11 पारी में कितने रन बनाए, तो 11 पारी हो गई उसकी, तो यानी कि 4 बढ़ गया, तो 32 में 4 कितने हो 36, मल्टीप्लाई करिए 396, 320 गया 76, यहाँ एक पारी का अंतर आया, वो एक पारी का अंतर किसकी वजह से आया, 11वीं पारी होगी वो, तो 11वीं पारी में कितने रन बनाए 76, ठीक है। थोड़ा सा चेंज हो गया इसमें। 14 छात्रा और उनकी एक शिक्षिका का औसत आयु जो थी वो 15 वर्ष है, ठीक। यदि एक शिक्षिका की आयु घटा दी जाए तो एवरेज में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, शिक्षिका की एज बतानी है, ठीक है। पिछली वाले की तरह ही है, ठीक है। कंसेप्ट से ठीक करेंगे हम लोग। क्या कंसेप्ट है कि हमें टोटल पे ध्यान देना है कि टोटल कितना होगा, ठीक है ना। तो पहले कंडीशन यहाँ से यहाँ तक, दूसरी कंडीशन यहाँ से यहाँ तक। तो पहली कंडीशन में 14 छात्राएं हैं और उनकी एक टीचर है, तो कितने लोग हैं 14 और 1 15, तो 15 का जो टोटल होगा सम होगा वो कितना होगा, 15 की गुणा 15 से गुणा कर दो, कितना हो गया 225। अब टीचर निकल गई तो कितने रह गए 14 ही तो रह गए, तो 14 रह गए, तो आयु में कितने की कमी हो जाती है, 1 वर्ष की कमी हो जाती है। यानी कि पहले 15 कितना था 15, अब कितना हो जाएगा 14, तो यानी कि 14 छात्राएं की अब औसत आयु कितनी होगी 14, यानी 14 इंटू 14 कितने हो गए 196। डिफरेंस इसका इधर यानी कि एक टीचर ही होगी भाई, इसमें जो होंगे वो 14 प्लस 1 ही तो होंगे, 14 तो बच्चे होगा, एक टीचर होगी, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है आपका एक, वो कौन है टीचर। इसमें जो डिफरेंस आएगा वो कितना हो गया आपका 25 और 4 29 साल। कितनी जल्दी हो गया सवाल, तो एक किसकी एज हो गई टीचर की एज हो गई, ठीक। कितना इजी था, कंसेप्ट से कोई भी सवाल आपका आसानी से हो जाएगा। शॉर्टकट को हल क्वेश्चन अब इसमें मैं बताऊंगा शॉर्टकट फिर से आपको, तो शॉर्टकट क्या होगा चेंज हो जाएगा, आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इधर रखें या इधर रखें, इस वाले को रखें उस वाले को रखें, एक एक्स क्या रखें वाई क्या रखें जेड क्या रखें, फिर कन्फ्यूजन होगा, गलत जाए। कंसेप्ट से कितनी थे 15 सेकंड में सवाल, जब प्रैक्टिस होगी पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है कि भैया यहाँ कितने थे 15 थे, पहली कंडीशन में 15 गुणा 15 से करोगे यानी 225, एक कम हो गया तो 14 छात्राएं रह गई, और 1 वर्ष कम हो गया तो 14 ही वर्ष ही हो गया, तो 14 इंटू 14 196, बस जो डिफरेंस आया कितना है 29 वर्ष। बस टीचर पेन उठाने की जरूरत ही नहीं, 10 सेकंड में आंसर, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट देखो आप, तो पहले वो क्या था शॉर्टकट, उसमें जब वृद्धि थी तो z माइनस एक्स था, और जब कमी है तो y माइनस जेड हो गया। चीज़ें वही हैं कि पहले उसका जो औसत जो आया आपका कितना हो गया, औसत कितना हो गया आपका 14, ठीक है। यहाँ कितना आया आपका, पहले कितना था 15, और जो जो ये जो है y माइनस जेड क्या हुआ, जो एवरेज में अंतर था, एवरेज में अंतर कितना है 1 वर्ष का, तो 14 प्लस 15 कितना हो गया 29 वर्ष, ठीक है। टाइम लगभग उतना ही लगेगा आपका, लेकिन कंसेप्ट से आपका कोई सवाल गलत नहीं हो। मैंने एक ही लाइन बताई है बस कि हमें टोटल पे ध्यान देना है कि उसका सम कितना है, योग कितना है, आंसर आपका अपने आप निकल के आएगा। नोट कीजिए, किसी परिवार के 6 पुत्रों की एवरेज एज 8 वर्ष है, पुत्रों व माता को मिलाकर उनकी एवरेज एज 22 वर्ष है, पिता माता से 8 वर्ष बड़े हैं, तो माता की आयु बतानी है, ठीक है। तो इसमें 3 कंडीशन आपकी हो चुकी हैं, कंसेप्ट वही, हमें टोटल पे ध्यान देना है। ये देखिए 6 पुत्र हैं आपके, तो 6 पुत्रों की जो एज हो गई वो कितनी हो गई टोटल, इसकी मल्टीप्लाई इससे 8 6 48, और उसने कहा माता पिता की आयु, यानी कि माता प्लस पिता कितने लोग हो गए 2, और 6 पुत्र कितने हो गए टोटल 6 पुत्र हो गए उसके, 6 पुत्र लिख दूँ, 6 पुत्र टोटल कितने लोग हैं 8, कितनी एवरेज हो गई 22, तो टोटल कितना हो गया इनका टोटल बटे में कितना आएगा 8 आएगा, उस 8 की गुणा किससे कर दोगे 22 से कर दोगे, किससे कर दोगे 22 से, यानी कि 22 अट्ठे 2 अट्ठे 16 176। अब देखो 6 पुत्रों का टोटल कितना है
6 पुत्रों का कितना हो गया 48। तो m प्लस p प्लस 48 इक्वल्स टू 176। इधर जाएगा तो माइनस में, तो कितना हो गया 176 में से माइनस कर दिए 48, तो कितने हो गए m प्लस पी कितना हो गया आपका 76 में से 48 गए 28, यानी कि 128। m प्लस पी जो है कितना है 128। और एक कंडीशन ये दी है कि माता पिता से कितने हैं बड़े हैं, तो यानी कि इसे कर ले तो p प्लस एम कितना हो गया, माता पिता की जो एज है वो 128 हो गई। और तीसरी कंडीशन p माइनस एम कितना वर्ष हो गया 8, दोनों को जोड़ दो कितना आ गया 2p बराबर कितना हो गया 136। इसे इससे डिवाइड कर दिया तो p कितना आ गया 68। ठीक, तो इसमें से एक क्वेश्चन में रख दो आप इसको। तो माता की भाई ऐसे ही लगे, माता पिता 68 के हो गए तो माता 8 वर्ष छोटी हो गई ना, तो कितनी हो गई 60। तो माता की आयु कितनी हो गई 60 वर्ष। कितनी हो गई 60 वर्ष। एक बार फिर से बताएं, फिर से बताते हैं। किसी परिवार के 6 पुत्रों की जो एवरेज आयु थी वो 8 वर्ष थी। 6 पुत्रों की, पुत्रों माता की जो मिला के आयु थी वो 22 वर्ष थी, यानी कि 6 तो ये और 2 ही माता पिता, कितने हो गए 8। तो यहाँ से टोटल कितना आया 48। यहाँ से टोटल कितना आया माता पिता की और 6 पुत्रों की 176। तो 48 तो कितने इनका सम हो गया, ये धर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माता पिता की जो आयु का योग है वो 128 है। और एक कंडीशन ये दी है माता पिता की आयु में कितना अंतर है 8 वर्ष का। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। दोनों को सॉल्व कर लिया, यहाँ से p निकल आया और माता जो है पिता से 8 वर्ष छोटी है हमारी, तो यानी कितना हो गया 60 वर्ष। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, कंसेप्ट से कोई सवाल कहीं कोई सा भी कर लो आप, हमें केवल टोटल पे ध्यान देना है। टोटल पे आंसर आपके सामने अपने आप निकल गया, खुद कहेगा कि मैं आंसर दूँ। ये आपका पीसीएस में पूछा गया सवाल है आपका। ठीक, ABCD 5 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका एवरेज 42 है। तो P क्रॉस D बताना है, यानी P की गुणा D से करके बतानी है। B और D संख्या निकालनी है। तो क्रमागत संख्याएं हमारी, यानी कि अगर सबसे छोटी संख्या हमारी x है तो उससे बड़ी संख्या x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4। ठीक, तो पहली संख्या ये हो गई, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, यानी क्रमागत है बटे कितनी संख्याएं हैं 5। एवरेज कितना है उसका, इसको निकालोगे 1 2 3 4 5, 5x प्लस 1 3 3 6 और 4 10। इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आएगा 210। ये इधर जाएगा तो माइनस में कितना हो गया 210 में से चला जाएगा। इसे इससे डिवाइड कर दोगे तो x बराबर कितना आ गया 40। तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, ये 40 होगी, ये 41 होगी, ये 42 होगी, ये 43 होगी और ये 44 होगी। तो b और d की मल्टीप्लाई करनी है, b क्रॉस d करना है। तो b कितना है आपका 41 और d कितना है 43। कमेंट सेक्शन करके बताइए आप कि आपका आंसर क्या है। ठीक है ना, ये आपका पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है आपका। ठीक, आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए आप लोग, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ऐसी करके मैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए छाट छाट के लाता रहूँगा और आपका तैयारी कराता रहूँगा। ठीक, प्रैक्टिस एक चैप्टर करके देखिए, उसके बाद कोई सा भी जो सा आपका मन करे, किसी भी पब्लिकेशन का मन करे, आप प्रैक्टिस सेट उठाइए और करके देखिए कि आपको क्वेश्चन सारे मिलेंगे और एक ही कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना, जय हिंद।